नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के साथ साथ अहिरवाल क्षेत्र में भी लगातार तीसरी बार जीत का डंका बजाने वाली भाजपा पार्टी यहां पर 10 सीटों पर जीत दर्ज करती है। लेकिन वो एक सीट जिसको लेकर बीजेपी हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि बीजेपी हाईकमान आलाकमान भी आश्वस्त था, बिल्कुल निश्चिंत था कि यहां से हमारी जीत 100% नहीं 200% गारंटीड है, पक्की है, तय है। लेकिन उसी सीट के ऊपर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी प्रत्याशी हार का शिकार हो गए और सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं बल्कि बीजेपी का लगातार 2 बार का विधायक और साथ ही सरकार में मंत्री रहा नेता हार का शिकार हो गया। ऐसे में आज उसी विधानसभा सीट नांगल चौधरी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अहिरवाल क्षेत्र जिसके दम पर भाजपा हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही और इस बार बीजेपी ने यहां पर पिछली बार से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 11 में से 10 सीटें भी जीती। लेकिन जो एक सीट जहां भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करके चल रही थी, सुनिश्चित मान रही थी, वो सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई, बीजेपी की झोली से बाहर चली गई। ऐसे में क्या कारण रहे कि अभय यादव जो नांगल चौधरी से 2 बार के विधायक थे, सरकार में मंत्री भी रहे और उसके बावजूद भी चुनावी मैदान में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरे, लेकिन हार का शिकार हो गए, हार का सामना करना पड़ा। तीसरे चुनाव के अंदर 2024 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। सबसे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर अभय यादव जो 2014 में पहली बार प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतरे और उस समय उनको टिकट दिलाने वाले नेता और कोई नहीं बल्कि राविंद्रजीत सिंह थे। राविंद्रजीत सिंह ने डॉक्टर अभय यादव को टिकट दिलवाई, चुनावी मैदान में उतारा और उनकी मदद भी की और भाजपा विधायक के तौर पर पहली बार उन्होंने नांगल चौधरी से जीत दर्ज की। उसके बाद जब 2019 का चुनाव आता है तो दोबारा अभय यादव पर भाजपा पार्टी भरोसा जताती है और अभय यादव उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करते हैं। यानी कि दूसरा चुनाव 2019 के अंदर अभय यादव लगातार दूसरी बार जीत जाते हैं, लगातार दूसरी बार नांगल चौधरी से विधायक बनते हैं। अब पीछे के 10 साल के रिकॉर्ड को, उनके ट्रैक को देखते हुए बीजेपी तीसरी बार फिर उन पर भरोसा जताती है और भाजपा को पूरी उम्मीद थी कि डॉक्टर अभय यादव तीसरी बार भी नांगल चौधरी से सीट निकालने में कामयाब होंगे, विधायक बनने में कामयाब होंगे, जीत की हैट्रिक लगाने में सफल रहेंगे। लेकिन बीजेपी का यहां सारा जोड़ घटा गुणा भाग फेल हो गया। बीजेपी की पूरी रणनीति यहां पर फेल हो गई और कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व में मंत्री रहे अभय यादव को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी ने उनको चुनावी मैदान में मात दे दी, पटकनी दे दी और दोबारा जो है आगे निकलने ही नहीं दिया। यानी कि तीसरा चुनाव जब जीत की हैट्रिक के नजदीक अभय यादव पहुंच गए थे तो उनको यहां पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब हर कोई जानना चाहता है कि जो भाजपा पार्टी अहिरवाल क्षेत्र में अपना दबदबा, जबरदस्त वर्चस्व और रसूख रखती है, वो 10 सीटें जीतने के बाद एक सीट कैसे हार गई, जबकि यहां पर मुकाबला भी नहीं माना जा रहा था और जिन सीटों पर मुकाबला माना जा रहा था वो सीटें भी आसानी से बीजेपी ने निकाल ली। तो आखिर हार के कारण क्या है? अब इसके पीछे की 2 बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह, अहिरवाल क्षेत्र में डॉक्टर अभय यादव को राविंद्रजीत सिंह का धुर विरोधी माना जाता है। यानी कि जो राविंद्रजीत सिंह का एक धड़ा है उसके एंटी चलने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम डॉक्टर अभय यादव नांगल चौधरी विधायक का ही आता रहा है, क्योंकि 2014 में जब पहली बार राविंद्रजीत सिंह ने डॉक्टर अभय यादव को टिकट दिलवाई तो उसके बाद वो अपने नजदीकियां मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री से बढ़ा लेते हैं और 2019 के चुनाव में राविंद्रजीत सिंह के ना चाहते हुए भी खट्टर साहब के साथ मिलकर टिकट लाते हैं और चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव भी जीत जाते हैं। और यह चुनाव जीतने के बाद ही राविंद्रजीत सिंह से अभय यादव की दूरियां बढ़ने लगी, उनके रिश्ते में दरार आ गई और खटास पैदा हो गई। अब बारी आती है 2024 के चुनाव की, जब चुनाव से ठीक पहले पूरे अहिरवाल क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा सीटों पर डॉक्टर अभय यादव राविंद्रजीत सिंह के खिलाफ कई बार खुलकर बोले, प्रचार प्रसार किया और उनके खिलाफ रैलियां भी की। यानी कि भाजपा ने अभय यादव को राविंद्रजीत सिंह के विरोधी के रूप में एक बड़ा चेहरा बनाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन बीजेपी और डॉक्टर अभय यादव राविंद्रजीत सिंह के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बनने में अहिरवाल क्षेत्र में नाकाम रहे, असफल रहे और कहीं ना कहीं उनकी वही
नाकाबिलियत वही असफलता अब चुनाव पर भी भारी पड़ गई। जिस तरीके से चुनाव से पहले उन्होंने राविंद्रजीत सिंह का अहिरवाल क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा सीटों पर विरोध किया, खिलाफत की, जुबानी वार किया, सियासी रूप से उनको कमजोर करने का काम किया, तो राविंद्रजीत सिंह ने भी इस बार के चुनाव में अभय यादव का जड़ से पत्ता काट दिया, जड़ से सफाया कर दिया। आपको बता दें कि लगातार यह चर्चाएं सियासी गलियारों में चलती रही हैं जब से भाजपा नांगल चौधरी की सीट हारी है। डॉक्टर अभय सिंह यादव को चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। यह चर्चाएं चल रही हैं कि राविंद्रजीत सिंह का हाथ डॉक्टर अभय यादव को हराने में प्रमुख लोगों में शामिल रहा है। राविंद्रजीत सिंह का पूरा रोल अभय यादव की हार में रहा है, क्योंकि राविंद्रजीत सिंह के जो समर्थक है, जो उनकी टीम नांगल चौधरी हलके में है, उन्होंने किसी भी तरीके से डॉक्टर अभय यादव की मदद नहीं की। पूरे चुनाव में उनको काटने का काम किया, उनकी खिलाफत करने का काम किया, और नतीजा यह रहा कि जीत की हैट्रिक लगाते लगाते अभय यादव चूक गए और उनको इस बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो डॉक्टर अभय यादव, जो कि राविंद्रजीत सिंह के ध्रुव विरोधी कहे जाते हैं अहिरवाल क्षेत्र में, उनको राविंद्रजीत सिंह के साथ पंगा लेना भारी पड़ गया, उनको राविंद्रजीत सिंह की खिलाफत करना भारी पड़ गया, और उनको राविंद्रजीत सिंह के सामने खड़ा रहना भारी पड़ गया। हालांकि अहिरवाल क्षेत्र की जब बात आती है तो बीजेपी को भी राविंद्रजीत सिंह के दबदबे, रुतबे और वर्चस्व के नीचे रहकर ही यहां पर राजनीति करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, क्योंकि इस बार के चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। 8 सीटें राविंद्रजीत सिंह ने अपने समर्थकों को दिलवाई, अपने चहेते लोगों को दिलवाई, और उसके अलावा 2 सीटों के ऊपर बीजेपी ने राविंद्रजीत सिंह से परामर्श लेकर विचार विमर्श करके ही टिकटें बांटी, जिसके चलते बीजेपी उन सभी 10 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करने में सफल रही, कामयाब रही। चाहे गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा सीट, गुरुग्राम, सोहना, पटौदी और बादशाहपुर की बात हो, या फिर रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीट, रेवाड़ी, बावल और कोसली की बात हो, या फिर महेंद्रगढ़ की 3 विधानसभा सीटें, महेंद्रगढ़, अटेली और नारनौल की ही बात क्यों ना हो, तमाम सीटों के ऊपर बीजेपी जीत दर्ज करने में सफल रही। लेकिन राविंद्रजीत सिंह का ही यह दबदबा, वर्चस्व, उनकी राजनीतिक पकड़ रही कि नांगल चौधरी सीट पर जो अभय यादव अपने दम पर टिकट लेकर आए और अपने दम पर चुनाव भी लड़ रहे थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। राविंद्रजीत सिंह का विरोध करना उनको इस कदर भारी पड़ गया कि हैट्रिक लगाने से चूके ही नहीं, बल्कि करारी हार का भी मुंह देखना पड़ा है, मुंह ताकना पड़ा है। अब बात की जाए डॉक्टर अभय यादव की नांगल चौधरी से हार की दूसरे बड़े कारण की, तो उसके पीछे का कारण यह भी रहा है कि राविंद्रजीत सिंह, जिनकी बेटी अटेली से पहला अपना विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, वो जीतने के बाद मंत्री नहीं बन पाते अगर अभय यादव भी नांगल चौधरी से जीत जाते, क्योंकि अभय यादव लगातार तीसरी बार विधायक बनने वाले नेताओं की सूची में शामिल हो जाते और सरकार की प्राथमिकता वाली सूची में उनका नाम आ जाता। यानी कि अगर अभय यादव चुनाव जीतते तो उनका नायब सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा था, और यही बात राविंद्रजीत सिंह को खटक रही थी कि अभय यादव अगर मंत्री बनते हैं, उनको नायब सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, तो उनकी बेटी आरती राव, जो कि पहला अपना विधानसभा चुनाव अटेली से लड़ रही हैं, उनके मंत्री बनने के सपने पर पानी फिर जाएगा, आरती राव मंत्री नहीं बन पाएगी, जिसके चलते भी राविंद्रजीत सिंह को अभय यादव का चुनाव हरवाना जरूरी हो गया। उनकी पूरी टीम इस कदर नांगल चौधरी में सक्रिय हुई कि उन्होंने अभय यादव की मदद करने की बजाय उनकी खिलाफत की, और इसी का नतीजा यह रहा कि अभय यादव चुनाव हार गए। हालांकि इन 2 प्रमुख कारणों से यह जरूर पता चलता कि राविंद्रजीत सिंह का पूरे अहिरवाल क्षेत्र में दबदबा है, और बीजेपी भी उस दबदबे को मानती है, बीजेपी भी उस वर्चस्व के अंडर रहकर काम करती है। भाजपा ने अनेक प्रयास किए पिछले 10 सालों में राविंद्रजीत सिंह के इस दबदबे को, राविंद्रजीत सिंह के अहिरवाल क्षेत्र में राजनीतिक दायरे को सिकुड़ने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन भाजपा अपने हर प्रयास में असफल रही है, भाजपा अपने हर प्रयास में फैल रही है, और यही नतीजा रहा कि राविंद्रजीत सिंह का दबदबा कम होने की बजाय और भी बढ़ गया, और पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार राविंद्रजीत सिंह ने ज्यादा टिकटें ली और ज्यादा टिकटें अपने समर्थकों को भी दिलवाई और उनको चुनाव जिताने का भी काम किया। ऐसे में नांगल चौधरी एकमात्र सीट है जहां से डॉक्टर अभय यादव तीसरी बार जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे और मंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। मंत्री पिछली सरकार में भी रहे, लेकिन बावजूद उसके उनका एक भी राजनीतिक टोटका काम नहीं आया और वो चुनाव हार गए। और यही जो 2 प्रमुख कारण हमने बताए, पहला, अगर अभय यादव जीतते और मंत्री बनते तो आरती राव मंत्री नहीं बन पाती, और दूसरा, राविंद्रजीत से
सिंह से पंगा लेना अभय यादव को भारी पड़ गया। मंत्री रहते और विधायक रहते दोनों ही तरीके से उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को खुलकर बगावत की, खिलाफत की और उनसे पंगा लिया, उनके हर काम में टांग अड़ाने का काम किया और नतीजा ये रहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने अभय यादव का कांटा ही निकाल दिया। राव इंद्रजीत सिंह के रास्ते में जो अभय यादव नाम का एक रोड़ा था उसको साइड कर दिया, किनारे लगा दिया, ठिकाने लगा दिया। अहिरवाल क्षेत्र की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही राव इंद्रजीत सिंह से पंगा लेना अभय यादव को भारी पड़ गया या फिर कुछ और कारण रहा है अभय यादव की हार का? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।